हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द हिलरी टाइम्स। हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं अनुपमा के मामा जी, जिग्नेश मामा जी। ही बिकेम अ हाउस होल्ड फेवरेट। खास करके वो सीन जब वो भूल जाते हैं, उनकी मेमोरी नहीं आती है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, नेचुरल एक्टिंग और इमोशनल डेप्थ ने उन्हें इंडस्ट्री का ट्रस्टेड परफॉर्मर बनाया है। तो आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं उनके इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में, उनके रिमार्केबल क्राफ्ट के बारे में। तो बात करने के लिए हम उनका स्वागत करते हैं आज के गेस्ट शेखर शुक्ल जी का। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपका समय हमें मिल पाया। अरे, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। माय प्लेजर टू, माय प्लेजर ऑल्सो। सर सबसे पहले तो हम वो बात करते हैं जिसके लिए पूरा भारत बेचैन है, पूरा भारत बात कर रहा है। अनुपमा के आपके रोल का, खास करके अभी लेटेस्ट एपिसोड में जब आपकी एंट्री होती है, आप भूल जाते हैं, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। बड़ा फनी मोमेंट होता है। तो आप सर ये बताइए कि क्या रियल में आप भी किसी मामा जी से इम्प्रेस थे और इन्फ्लुएंस थे जो आपने वो कलर दिया? ये बेसिकली क्या है कि हम थिएटर से हैं, स्टेज से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो स्टेज के साथ जो जुड़े हुए कलाकार होते हैं वो क्या है कि आम जिंदगी में भी लोगों के कैरेक्टर ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो जब ये अनुपमा का कैरेक्टर आया, तब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट उस हिसाब से नहीं था कि ये करेगा या ये कैरेक्टर ऐसा करेगा वैसा करेगा। कोरोना का टाइम था और अनुपमा में जो बापूजी हैं वो अबाउ 65 थे, तो उनको अलाउड नहीं था शूटिंग करने के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल। तो कोई बुजुर्ग चाहिए था घर में, तो ये मामा का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन जब आया अचानक से, तो कुछ पता नहीं था कि ये मामा क्या करेगा, कैसे करेगा। तो मुझ पर थोड़ा बहुत छोड़ दिया गया कि आप किस तरह निभाओगे। तो बोला थोड़ा फन क्रिएट करना है इसमें, तो बोला हाँ बिल्कुल करना है। और साथ में एक बुजुर्ग जो घर में होता है, तो वो जो लोगों को कि हाँ बुजुर्ग घर में है तो उनके आशीर्वाद हैं, बने हैं, कोई है साथ में तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर उस हिसाब से तब मैंने ऐसे ही कैरेक्टर बना दिया। मतलब ये भुलक्कड़ मामा बनाते हैं ताकि वक्त आने पर वो कॉमेडी भी कर सकता है और वक्त आने पर वो सीरियस भी हो जाता है, और उस हिसाब से लोगों को परफॉर्म करके दिखाएगा, ताकि क्या एक ही कैरेक्टर में दो रंग देखने को मिल जाएंगे। और जो भी वैसे भी मेरा जो इमेज है वो कॉमेडी का है, तो उस हिसाब से कहा गया कि ठीक है। तो उस हिसाब से ये कैरेक्टर हमने डेवलप किया, लिखा, जो भी लिख के आता था उसमें से बनाया। और आज ऐसा हो गया कि छोटे छोटे सीन्स होते हुए भी एक कैरेक्टर लोगों ने सराहा काफी, और लोगों ने पसंद किया है। बाकी ये हाँ, इंस्पायर्ड तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ यही ऑब्जर्वेशन करते 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 कई लोगों को हम देखते हैं कि वो भूल जाते हैं। नॉर्मली अबाउट 65 70 जो भी होते हैं बुजुर्ग, जो हमारे घर में भी होते हैं, तो उनका ये होता है कि वो कभी कभी भूल जाते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है। तो सेम ये करेक्टर मैंने अपने आप में बसा लिया अंदर और उस हिसाब से परफॉर्म किया। सर हम कई बार कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स का जब हम इंटरव्यू देखते हैं, तो वो कई बार हमें बताते हैं कैंडिडली कि पर्टिकुलर उस फिल्म में या टीवी वर्क में वो कोई और रोल करना चाहते थे, मगर उन्हें ये रोल मिला या बाद में वो स्विच करना चाहते थे पर ऐसा हो ना सका। तो जब आप इतने प्रेस्टिजियस, इतने पॉपुलर सीरियल में जब आपकी एंट्री होती है, तो आपको किसी पॉइंट पे लगा कि भाई मुझे कोई और रोल हो या रोल का लेंथ कुछ और ज्यादा हो? ना ना, बिकॉज क्या है कि ये कैरेक्टर तो एक्चुअली अनुपमा सीरियल में था ही नहीं। कोरोना की वजह से ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी आनंद फानंद में। लेकिन बस कैरेक्टर ऐसा बन चुका कि लोगों को इतना पसंद आ गया। बल्कि अदरवाइज देखने जाए तो अनुपमा में मामा नाम का कोई कैरेक्टर नहीं, क्योंकि अनुपमा बंगाली में भी बनी है, बंगाली लैंग्वेज में। उसके बाद मराठी में बनी है, और ये हिंदी में भी है, मराठी में भी। माने ये कैरेक्टर बाकी लैंग्वेज में है वो नहीं है, सिर्फ हिंदी में ही है। मुझे सिर्फ ये बुलाया गया क्योंकि राजन साई जी जो इस फिल्म, इस प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर हैं, वो हमारे दोस्त थे, पुराने दोस्त थे। तो उन्होंने कहा कि शेखर भाई आ जाओ, ऐसा ऐसा कुछ बनाना है और ऐसा ऐसा आपको हेल्प करना है। तो ये सिर्फ कैरेक्टर 3 महीने के लिए बुलाया गया था। जब पहली बार अप्रोच किया गया था, अभी 3 महीने के बाद लोगों ने सराहा, पसंद किया, तो बोले और 3 महीने कर लेते हैं। बोले ठीक है। फिर 6 महीने के बाद बताया गया कि एक काम करते हैं, ये कैरेक्टर हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
क्योंकि लोगों को काफी पसंद आना शुरू हो गया है, तो ये कैरेक्टर हम लोग रखते हैं और यूज करते रहेंगे आपको, मतलब ठीक है। बाकी अदरवाइज ये मेरे पास चॉइस नहीं थी यहाँ पे कि मुझे वो कैरेक्टर करना है या वो कैरेक्टर करना है, क्योंकि सीरियल की बिगिनिंग नहीं थी, इसके 9 से 10 एपिसोड बन चुके थे ऑलरेडी, और ये कैरेक्टर में मैं आया था क्योंकि टेलीकास्ट आ गई थी, और यहाँ से कोरोना भी आ चुका था। लेकिन कोरोना में उनको ये रिलीज करनी थी किसी भी हिसाब से, तो ये कैरेक्टर तब बाबूजी नहीं कर पा रहे थे शूटिंग, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया। और मेरे पास बस इतना ही था मामला, और इसमें मुझे खेलना था। सर एक बात और है कि हमारे यहाँ ना एक लोगों को चस्का है कि सीरियल का फिल्म का तो मजा लेते हैं, फिल्म के पीछे के बातों को जानने का बड़ा चस्का है, क्या हुआ बिहाइंड द सीन। तो कोई ऐसी है स्टोरी जो अनुपमा के सेट पर हुआ हो? ऐसे तो है कि भाई, पता चला कि शॉट रेडी है, बुलाने आए तो पता चला कि मैं तो खाना खा रहा हूँ। और अरे इतना जल्दी कैसे हो गया? बोले सर वो शॉट रेडी है, तो बोले कि चलो बुला लो। बोले अभी तो ब्रेक थे ना, लंच ब्रेक के टाइम, तो तभी खाना खा रहे, तो कई बार खाना में आधे खाने से उठ के भी भागना पड़ता था। होली का सीन है, रंग डालना है, लेकिन पता चला कि अभी नहीं डालना था, वो बाद में डालना था, तो उसके पहले डाल दिया। अरे बाप रे, अभी पूरे बाल धो, मेकअप चेंज करो, कपड़े चेंज करो। ऐसे काफी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, कई बार होता है ऐसा। तो ये फन मोमेंट ऑलवेज सेट पे रहता ही है वैसे। हम जैसा कि देखते हैं कि रूपाली जी के साथ भारत की महिलाएं बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करती हैं, तो हमने आपके साथ एक खास बात देखा कि जैसे अमित जी के साथ आज की जो जनरेशन है बच्चे कनेक्टेड फील करते हैं, तो आपके साथ भी बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैं एक बात तो कहूँगा कि वो कहते हैं ना कि स्टील द शो, तो आपने यू हैव रियली स्टोलन द शो, वाकई बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। धन्यवाद सर धन्यवाद एक धन्यवाद। हमारे यहाँ एक और बात है, हम कई बार जो फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, पॉपुलर पर्सनालिटीज होते हैं, तो लोग अपने आप को किसी न किसी तरीके से रिलेट भी करते हैं। जैसे ओ शुक्ल जी हैं, अच्छा शुक्ल जी तो हमारे यहाँ भी होते हैं, हमारे चाचा हैं, फला रिलेटिव हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो उस क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आपका सफ़र कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से चले और मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आप आए, और ये जर्नी कैसी रही, कितना इजी रहा, कितना डिफिकल्ट रहा? है डिफिकल्ट तो ऑलवेज, कोई भी काम आप शुरू करो तो, माने कोई भी आप हो, मैं हूँ, कोई और है, या अपने फैमिली मेंबर या अपने दोस्त, कोई भी हो, कोई भी अगर फील्ड शुरू करता है तो वो डिफिकल्टी होता है। माने बहुत कम सितारे हैं जो मैन विद द गोल्डन स्पून या सिल्वर स्पून होते हैं, जिनको सारी सहूलियत मिल जाती है। बाकी हम जैसे जो है कलाकार होते हैं, जो शुरू करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे आगे। हाँ, उसमें मेन चीज है आपकी एक्टिंग, माने आपकी जो कला है, वो अगर आप उसमें सही हो, लोग पसंद करने लगे, तो आपको आगे बढ़ने का मौका बहुत जल्दी से मिलता है। और आजकल कंपटीशन तो है ही है वैसे भी देखने जाए तो। लेकिन जब मैंने शुरू किया था, मैं 1981 में शुरू किया था, जब मैं कॉलेज में था तब। वहां से फिर ये आपको पता होगा, नीरज वोरा जी जो थे, जो हेरा फेरी के डायरेक्टर थे, राइटर थे, उसमें कलाकार भी थे, हम लोग सब साथ में पढ़ते थे कॉलेज में। तो वो मुझे वहां से लेके गए कि चल ना ऑडिशन दे देते हैं, एक कंपटीशन है प्ले का। तो मतलब नहीं यार, अपना काम है नहीं, क्योंकि तब तक मैंने कभी भी कुछ भी किया नहीं था, एक्टिंग के करियर के बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसा सोचा था कि भाई पढ़ लेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, कहीं नौकरी कर लेंगे और बसर कर लेंगे अपनी जिंदगी। वो लेके गए वहां पे, मैं वहां पे पास हो गया ऑडिशन में, कंपटीशन में गया, वहां पे परफॉर्म किया, तो मुझे मेरिट सर्टिफिकेट मिला कि चलो ये ठीक ठाक कलाकार है, ये अच्छा है, माने इसको मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाए। बस वो दिन है और आज का दिन है सर। धीरे 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 बस ये चस्का लगते गए, साथ में इन्वॉल्व होते गए। पहले नीरज जी मिले, फिर बाद में एक महेंद्र जोशी जी है वो मिले, बाद में परेश रावल जी मिले, बाद में महावीर शाह मिले, बाद में शफी इनामदार मिले। माने धीरे धीरे सब ये गुरु मिलते गए, लाइन में जुड़ते गए, और मुझे धक्का मारते गए आगे। और मैं अपनी कला के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आगे चलता गया। जब भी कभी कभी सिर्फ खड़े रहने का रोल मिलता था, कभी एक सीन का रोल मिलता था, लेकिन लोगों ने सराहना शुरू किया, तो फिर बाद में मैंने भी कहा कि कुछ बड़ा रोल लिया जाए, हम उसमें भी प्रूव कर पाएंगे आप डेफिनेट, क्योंकि हम थिएटर से, बिकॉज क्योंकि बेसिकली हम थिएटर से शुरू किया था, आज भी थिएटर करते हैं हम। बहुत सारे थिएटर
पर्सनालिटी ये भी कहते हैं कि थिएटर में पैसा ना के बराबर है, और वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखने जाए तो देखिए हमारे, मैं हूँ बेसिकली गुजराती थिएटर से। गुजराती थिएटर में कभी भी पैसों की कमी नहीं है। माने जिसका जितनी लायकात है, या तो जो भी जितना टैलेंटेड है या शुरुआत है, तो उस हिसाब से वो पैसे तो वहाँ पहले से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। और अगर जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ते जाते हो, लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपके नाम से अगर नाटक चलना शुरू हो जाते हैं, तो आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। प्लस हमारे क्या है कि सिर्फ पब्लिक शो नहीं होते, हमारे के काफी सोल्ड आउट शो भी होते हैं। जैसे ग्रुप वगैरह ने खरीद लिया, यहाँ गए, बाहर गांव गए, यहाँ अमेरिका गए, लंदन गए, काफी ऐसे ग्रुप से ऑल ओवर द इंडिया में, ऑल ओवर आउटडोर में भी, कि हम लोग अगर अच्छा प्ले है तो महीने के कभी कभी 30-30, 40-40 शो भी करते हैं। अगर अगर समझो आप, एज पर द एग्जाम्पल समझो, आपको एक शो के 1,000 रुपये मिलते हैं सपोज, तो आपको 30-40 शो मिलते हैं, तो 30 से 40 हजार रुपये आपको मिलता है। तो उस हिसाब से आप उस जमाने में डेफिनेट आप अपना घर चला सकते थे। प्लस साथ में आपको जब भी, वो तो सिर्फ 3 घंटे का शो होता है, बाकी का टाइम आपके पास फ्री है, और हर रोज शो तो होना जरूरी नहीं है। तो जब फ्री है तब सीरियल कर लिया, जब वहां पे काम मिल गया वहां कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। तो उस हिसाब से थिएटर हमारा जो है वो बेसिकली पैसे वाला है। माने यहाँ पे पैसे मिलते हैं, अपनी अपनी जैसी औकात हो वैसे मिलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें डेफिनेट करियर बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसे कौन से अभी ऐसे रोल्स हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, आपको लगता है कि यार इनके साथ तो अभी काम करना बाकी है? या कई बार लोग कहते हैं कि एक्टर्स का मन कभी नहीं भरता, वो हमेशा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा, कोई ऐसा रोल पर्टिकुलर जो आप चाहते हो कि ये तो हम मुझे करना ही करना है? हाँ डेफिनेट, क्योंकि देखो अभी अभी आपने कहा कि एक्टर हमेशा प्यासा रहता है, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है। अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो उसकी करियर खत्म है, वैसे हम लोग में कहा जाता है। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है हमेशा, और जो भी रोल मिले वो उसको न्याय देना चाहते हैं समझ के, तो चाहे वो राइटर के साथ, चाहे तो डायरेक्टर के साथ बातचीत करके, या तो कोई हिस्टोरिकल कैरेक्टर हो तो उनसे बात करके, उनकी क्लिपिंग्स देख के, उनके बारे में सुन के, उनके बारे में पढ़ के वो कैरेक्टर बनाता है। तो वैसे ऐसे आज के दिन में कई कैरेक्टर्स हैं। अब मेरी इमेज है कॉमेडी की, प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्यादा अगर मैं एक्सपेरिमेंट करने जाऊं तो लोग शायद पसंद करें नहीं पसंद करें, ये मामला मेरे सामने हमेशा आ जाता है। लेकिन हाँ, जब भी मौका मिलता है, जैसे कि जन्नत फिल्म थी जिसमें पटेल भाई का रोल था मेरा, तो तब मुझे बताया गया, तो मैं बोला सर मेरी इमेज तो कॉमेडी की है और आप मुझे ग्रे शेड का रोल देना चाहते हैं, तो लोग हंसेंगे मुझ पर। तो बोला नहीं सर, हमें आप पे फुल कॉन्फिडेंस है कि आप ये रोल भी अच्छी तरह से प्ले कर सकते हो। और फिर मैंने ऑन द स्पॉट 2-3 वेरिएशन दिए, उनको पसंद आया, तो बोले ये शेड पकड़ के चलते हैं। हम्म। मैंने वहां पे उनकी गाइडलाइंस मिली और मैंने परफॉर्म किया, तो आज के सर दिन में जन्नत सर एक। बिगनिंग बिगनिंग डेज में तो महमूद जी ने भी कई फिल्मों में नेगेटिव रोल्स किए हैं। जी जी जी, बिल्कुल वही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि लेकिन आज के दिन में क्या है गया कि ये इतना सिक्का वाला मामला हो गया ना कि ये कॉमेडियन है, ये विलन है, ये भाई है, ये मामा है, ये मैंने बाप का रोल ही करता है। मैंने ये सिक्के वाली जो बात है वो हमारे में बहुत काफी कुछ होती है। लोग हमें से बोलते हैं कि अच्छा ये वाला रोल है, एक काम करो शेखर भाई को बुला लो ना, ये वाला अच्छा आशीष भाई को बुला लो ना, अब ये वाला है तो उसको बुला लो ना। वो फिक्स मामला, कई बार जो हर हमें वो प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती है। कोई कोई जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं जो हम पे बाकायदा, उन्होंने हमारा कई और भी कहीं पे काम देखा होगा, अरे यार यार ये तो ये भी कर सकता है, तब वो जब भी उनका मौका आता है, उनके प्रोजेक्ट आते हैं, उनमें अगर ऐसा कोई रोल होता है तो हमें अप्रोच करते हैं और हम डेफिनेट उसमें परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम कई गुजराती फिल्में हैं जिसमें मैंने अलग अलग, नॉट ओनली कॉमेडी, काफी कुछ अलग अलग इमोशंस रोल रोल भी प्ले किए, डॉन का भी प्ले किया हुआ, ग्रे शेड का, एक मैंने साइलेंट किलर टाइप का, काफी कुछ अलग अलग रोल किए हैं जो सब लोग ने सराहे हैं बाकायदा। पर तमिल। आप आज जिस पोजीशन पर हैं, तो आपको तो इस बैरियर को तोड़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज तो आप अपनी चॉइसेस सामने रख सकते हैं, मेकर्स के तो भी तो सामने। मिलनी चाहिए ना सर सामने। हम्म। जैसे कि अभी आप मेरे से अप्रोच करते हो, जब भी हमें फोन आता है तो एक फिक्स कैरेक्टर के लिए आता है जिसमें हम माहिर हैं। अभी अप्रोच भी तो होना चाहिए। अभी आप हमें फिक्स करके चलोगे कि हाँ ये तो कॉमेडी ही करेगा, और उसके लिए आप हमें अप्रोच करोगे, तो डेफिनेट हम तो वही करना चाहेंगे
जो आप हमें बताएंगे, क्योंकि आप हमारी डेट ले रहे हो, हमें पैसे दे रहे हो, हमें फेम दे रहे हो, काफी कुछ दे रहे हो। ठीक है, ये आया तो ये कर लिया, लेकिन हाँ, उसमें से 10 में से कोई एक आधा माइका लाल होता है जो अलग सा रोल लेके आता है। सर, एक आपसे आखिरी सवाल। ये बहुत पहले से हम देखते हैं, खास करके जो यंगस्टर्स हैं वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तरफ बहुत बेसिर पैर के तरीके से भागते हैं, बिना कुछ सोचे समझे। पढ़ाई, करियर, फैमिली छोड़ के चले जाते हैं। और आपने खुद ही कहा, कई लोगों की चॉइसेस बदल जाती हैं, कई लोग सफल नहीं हो पाते। तो आज भी ये दौर जारी है, आज भी ये सिलसिला चल रहा है। और आज तो इतना बुरा हाल है कि लोग चाहते हैं कि ओवरनाइट हमें सक्सेस मिल जाए। आज हम बॉम्बे पहुंचे, कल मैं सुपरस्टार बन जाऊं। तो ऐसे बच्चों के लिए, खास करके जो स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हैं, वो स्क्रीन को देख करके कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है कि यही है। और उनके जब सपने पूरे नहीं होते तो एक हम अगली टर्न देखते हैं, बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं लाइफ से। तो आपके पास इतना अनुभव है, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत उतार चढ़ाव देखा है। तो देश के युवा वर्ग को आप क्या समझाएंगे? समझाने वाला मैं तो कौन होता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं ये कहूंगा जरूर कि पहले तो जो भी यंगस्टर्स हैं, इनमें ये लाइन में आने की इच्छा रखते हैं, जरूर रखिए। कोई कोई माने ये अच्छी लाइन है, वैसे अगर आप यहाँ पे आगे निकल गए तो काफी आगे निकल सकते हो, लेकिन उससे पहले पहले सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई खत्म कीजिए। आपको जो बनना है, जो डिग्री लेनी है वो ले लीजिए, ताकि एक ऑप्शन आपके पास वो रहे कि अगर समझो ये लाइन में आते हो, उसके लिए आप टाइम दीजिए कि मैं 2 साल दूंगा या 1 साल दूंगा, ये लाइन में ट्राई करूंगा। अगर नहीं होता है तो आप वापस जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, जैसे कि नॉर्मली आजकल अभी सिंगल डिग्री से तो कुछ होता नहीं, बीकॉम या बी या ऐसा स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। वो अगर आप कर लो, उसके बाद यहाँ पे 1 या 2 साल दो, ट्राई करो। अगर इसमें चल गए तो चल गए, ना चल गए तो आपके पास डेफिनेट आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपने पढ़ा लिखा है। तो आप माने 2 साल के बाद भी वो जो आपने पढ़ाई लिखा की, उस बेस पे आप कहीं पे अच्छा जॉब या तो कहीं पे अच्छी जगह पे लग सकते हो, और आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी। उसके बाद अगर उसमें भी आप सक्सेस हो जाते हो, वो जॉब में भी, और पता चला कि आपने एक अच्छा लेवल पा लिया, तो ये एक्टिंग लाइन तो ऐसी है ना कि यहाँ पे कोई उम्र का प्रॉब्लम नहीं है, या तो यहाँ पे कोई रिटायरमेंट की एज फिक्स नहीं है। आप चाहे तो आपने, पता चला कि अभी मेरी लाइफ में जितना चाहिए था उससे ठीक ठाक कमा लिया है मैंने, अब वापस मैं 1 या 2 साल दे सकता हूँ इंडस्ट्री को, यहाँ पे वापस स्ट्रगल करूंगा, अगर हो जाए तो मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो सर, वो एक्टिंग में आने के लिए मैंने ऐसे ही आ जाओ तो वो नहीं होता। आज के दिन में भी टैलेंट बहुत जरूरी है। किसी में जन्मजात होता है, कोई सीख के आता है, कोई कहीं पे क्लासेस करके आता है, कोई किसी के अंडर में सीखता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव है, स्टेज करना बहुत जरूरी है। अगर अगर ये लाइन में आना है आपको, कुछ करना है, तो पहले आप स्टेज कीजिए। स्टेज में काफी अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो सारे सीख लीजिए। उसमें से कौन से डिपार्टमेंट में जाना है वो आप तय कीजिए। अगर एक्टर ही बनना है तो पहले स्टेज पे जाके बैक स्टेज कीजिए, प्रॉपर्टी का काम कीजिए, छोटे रोल कीजिए, असिस्टेंट डायरेक्टरशिप कीजिए, लाइट ऑपरेट, लाइट डिजाइन कैसे करते हैं, म्यूजिक किस तरह बनाते हैं, म्यूजिक किस तरह ऑपरेट किया जाता है, सेट कैसे लगता है, वो काफी कुछ डिपार्टमेंट है। वो अगर वहां पे अगर आप सीख के फिर एक्टिंग में भी महारत हासिल करके अगर आप ये लाइन में आओगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। और आज के दिन में जो हमारे अनुभव है, उस हिसाब से सीरियल या फिल्मों में स्टेज के कलाकार को बहुत जल्दी एंट्री मिलती है। मतलब लोग जल्दी चाहते हैं कि हाँ, स्टेज का आर्टिस्ट है, बुला लो। क्योंकि वहां पे स्टेज के आर्टिस्ट को लंबे लंबे डायलॉग याद करने की, वो सब पूरा पूरा सीन उनको याद रहता है, तो वो फिल्मों और सीरियल में काफी टाइम बचा लेता है। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बताइए। आप देख रहे हैं और देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स। मैं हूं आप सभी का दोस्त, अ वेरी सिंपल मैन, अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। जय हिंद।